हफ्ते 3-3 4-4 काम मिल रहे थे तो और मैं डिस्टर्ब नहीं चल सकता था। एंड ऑफ द डे मुझे प्रोफेशनल लाइफ में आना था। क्यों आदिल अफेंड हुआ, क्या चीज में झगड़ा स्टार्ट हुआ, 6 घंटे लगे मुझे शूट देने में। मैं रो पड़ा, मेरे से हो ही नहीं रहा था। देखो जैसे मैं पहले भी कहता था, लड़के को जाके आज संविधान ऐसा लड़कियों के ऊपर बन चुका है, लड़के को जाके इस संविधान में जाके न्याय पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। 3 महीने लगे मुझे एफआईआर करने में 67A का, जो शर्लिन ने ऑलरेडी राखी पे किया है, जिस केस पे राखी बाहर है बेल पे, जो हैबिचुअल क्रिमिनल आज वो प्रूव हो रही है। जैसे मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के पब्लिक को कह रहा था कि वीडियोस मैंने कभी भी नहीं बनाया, राखी का पेशा है न्यूड ना, और उसको पोस्ट करना और इज्जत को नीलाम करना राखी का ये है। आज उसको लेके मैं पूरी पब्लिक के सामने प्रूफ भी दे रहा हूँ कि राखी सावंत पे एफआईआर हुआ है 67A का, कि राखी ने बनाए हैं, राखी तोड़ किए हैं, राखी है, और इसका ये रहा सबूत। इस एफआईआर में लिखा है साफ साफ, और मैं प्राउडली कह सकता हूं ये मैंने नहीं किया है। ये राखी का पे हर दिन पुलिस स्टेशन जाना पड़ा बिकॉज राखी ने मेरे पे झूठे जो केसेस लगाए, उसके चलते भी वो केस नहीं हो रहा था कि वो सोच रहे थे कि काउंटर एफआईआर करने वाला है। उसके बाद हर चीज का मैंने छोटी छोटी चीज का प्रूफ इकट्ठा करके दिया, विटनेसेस दे दिए 10 विटनेसेस को लेके जाके पुलिस स्टेशन में मेरी गाड़ी में उनको बैठ के उनके स्टेटमेंट्स करवाए। आज की डेट पे 8 लोगों का स्टेटमेंट हुआ है, 2 लोगों का होना बाकी है। एक 3 तारीख नवंबर को होगा, एक 6 तारीख को आने वाली है, बिकॉज वो थोड़ा बिजी चल रहे हैं उनका स्टेटमेंट। इतनी मेहनत मैंने की है तब जाके मेरे पे एफआईआर ये प्रॉपर रजिस्टर होके राखी सावंत पे मुझे मिली है। कमिश्नर ऑफिस घुमाऊं, डीसीपी ऑफिस घुमाऊं, एसीपी ऑफिस घुमाऊं, पुलिस स्टेशन घुमाऊं, हर दिन हर रात हर हफ्ते। देखो यही हो जाता है ना एंड ऑफ द डे, और क्या ही हो जाता है। देखो कितने दिन आप ये करोगे, जब आपको काम मिलना स्टार्ट हो गया, आप एक काम ठुकरा सकते हो, 2 काम ठुकरा सकते हो। जो आपको आके मुंबई जैसे शहर में आके जो स्ट्रगल करके सालों में काम नहीं कर सकते, जो वो मेरी नसीब, मैं ये बोलना चाहूंगा, मेरे अम्मी अब्बा, मेरे लोगों की, मेरे चाहने वालों की दुआ, मुझे जो हर हफ्ते 3-3 4-4 काम मिल रहे थे तो और मैं डिस्टर्ब नहीं चल सकता था। एंड ऑफ द डे मुझे प्रोफेशनल लाइफ में आना था। फिर जाके मैंने प्रोजेक्ट्स भी साइन किए। मैंने सोचा एंड ऑफ द डे मुझे नींद 2 से 3 घंटे मिलेगी, दिन मुझे बड़ा लगेगा। हाँ, मुझे मेरा करियर अभी प्रोफेशनल पे भी भागना पड़ेगा और मेरे करियर पे भी, पर्सनल लाइफ में भी जाना पड़ेगा, और दोनों में मैनेज करके चल रहा हूँ। एंड ऑफ द डे मुझे नींद कम मिलती है, 2-3 घंटा मैं दिन में सोता हूँ, खाना पीने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। हाँ, लेकिन मेरा बैटल है, मैं दोनों चीज को बैलेंस करके चल रहा हूँ और चलते भी रहूंगा जब तक मुझे यहाँ न्याय नहीं मिल जाए। देखिए, टीजर इज ऑल अबाउट, जैसे दूसरी चीजें बनती है जो ऑलरेडी पता है, ये नहीं है क्यों क्या हुआ, क्या चीज हुई, क्यों आदिल अफेंड हुआ, क्या चीज में झगड़ा स्टार्ट हुआ, क्यों कैसे आदिल को फ्रेम करके जेल भेजा गया, ये सब चीजें दिखा रहा हूँ। देखो, अगर पूरी मेरी जिंदगी जो मैंने झेला है सिचुएशन, वो तो दिखाने जाऊंगा तो मुझे लगता है मुझे 50 एपिसोड की वेब सीरीज भी कम पड़ जाएगी। लेकिन 3 दिन का शूट करके 1.5 साल की स्टोरी को लिख के डायरेक्टर को समझा के उसको 3 दिन के लिए शूट करके वो 3 दिन का शूट 4 मिनट में लाना बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन लाया है। आपको इतना तो समझ ही आ जाएगा कि आदिल ने क्या फेस किया है, कैसे फेस किया है और क्या क्या उसके साथ हुआ है। एक सबसे अहम बात मैं आपको चैनल को ये बताना चाहूंगा, जो भी मैंने रियल जिंदगी में कपड़े पहने थे, मेरा आउटफिट रहा है, वही आउटफिट को मैंने कैरी किया है उस गाने में। जिस दिन मैं जेल में अरेस्ट हुआ था, मेरा येलो कलर का कॉस्ट्यूम था, मैं जिम में जो पहनता था ब्लैक कलर का टी शर्ट वही पहनता था। जितनी भी सिचुएशन मैंने गाने में शूट की, उसी कपड़ों में शूट किया, उसी हेयर स्टाइल में शूट किया, उसी एंगल में शूट किया, उसी बियर्ड के साथ मैंने शूट किया है। आई हैव जस्ट लिव्ड दैट कैरेक्टर। जब मैं तोहफे दिया हूं तो मैंने क्या कपड़े पहने थे, आप जाके गूगल में देख सकते हो। उसी फोटोज के साथ जो मेरा बॉडी लैंग्वेज था, आपको सेम टू सेम यहाँ मिलेगा। आपको लगेगा कि पुराना ही आदिल का वीडियो हम लोग देख रहे हैं। गाड़ी, हर चीज आपको सेम मिलेगी। एक भी चीज आप पुरानी फोटो देख के ये नहीं बोल सकते ये इसमें चेंज है। तो बैठ के कॉस्ट्यूम में भी इतना टाइम लगा था कि मैंने मैसूर से जो भी मेरे कपड़े थे, यहाँ पे जो भी कपड़े थे, पूरे इकट्ठे किए, उसी कपड़ों को मैंने पहन के शूट किया है। 25 आर्टिस्ट को मिले थे, आर्टिस्ट नहीं मिल रही थी। उसके बाद जाके जब इनको मिले, लुक टेस्ट हुआ, डायलॉग्स दिए, समझाया गया, जब इनसे काम निकाला गया। हाँ, राखी तो नहीं बन सकती, राखी का सिमिलर कैरेक्टर मिला है हमें, बिकॉज राखी जैसा ठग तो इस दुनिया में कोई नहीं है। और वो भी मुझे डिफिकल्ट नहीं लगा। जब ऑन सेट ये सिचुएशन जीना स्टार्ट हुआ ना, मेरे लिए एक बात बताओ, एक सिचुएशन आई थी जेल की सिचुएशन, जब जेल शूट कर रहे थे, जैसे घर में मुझे ट्रैप करके अरेस्ट किया गया था। आप लोग बिलीव नहीं करोगे,
6 घंटे लगे मुझे शूट देने में, मैं रो पड़ा, मेरे से हो ही नहीं रहा था, मैं इतना उस सिचुएशन में चला गया वापस। मेरी टीम, डायरेक्टर, साहिब भाई, सब लोग दे हैव कंसोल्ड मी, बिठा के करो, दोबारा किया तो दोबारा वही हालत। तो उन्होंने प्रॉपरली मुझे 3 घंटे का ब्रेक दे दिया, प्रॉपरली मुझे 3 घंटे का ब्रेक दिया। उसके बाद चीजें हुई, उसके बाद थोड़ा सेटल, उसके बाद मैंने जाके वो टेक दिया। बहुत डिफिकल्ट रहा है मुझे टेक देने में, बहुत ज्यादा। एक्चुअली मैं एक बात बोलूं, ये गाना बनाने का मकसद भी था कि 2 ही चीज दिखाना, क्यों चीजें बिगड़ी, आदिल कैसे अरेस्ट हुआ, 2 ही चीजें बनाने का मकसद है। यही चीज पे गाना बना है, आपको समझ आ जाएगा। पर्स पहन के चले जाता हूँ मैं, आई एम वेरी सिंपल। हाँ, रही बात वेब सीरीज या मूवीज की, चीजें तो चल रही है, मैं ना तो नहीं बोल सकता बिकॉज झूठ हो जाएगा। चीजें मेरी चल रही है, 1-2 का नरेशन भी चल रहा है। हाँ, कुछ ना कुछ एक करूंगा मैं। बहुत बार रोया हूँ मैं, जब मेरा तोहफे का टाइम आया, दिया, टेक हुआ, बैठ गया मैं, लोग पूछे मुझे आके कि क्या हो, मैं बोला नहीं यार, मैं नहीं डिजर्व करता था ये लाइफ। ये लम्हे जो मैं एक्ट करके दिखा रहा हूँ ना, ये रियल लम्हे मैंने जिए हैं। मैं नहीं डिजर्व करता था यार, मैं ये नहीं डिजर्व करता था लाइफ। इंसान को कपड़ों से जांचना चाहिए। जो ग्लैमरस कपड़े पहनते हैं वो भी संस्कारी होते हैं, बट मेरे इसमें ऐसी सिचुएशन है कि मेरी जो रियल लाइफ में मार पिटाई हो रही है, जिसकी चोटें लगी हुई, पर बहुत ही अच्छी लग रही हैं, बहुत ही खुश लग रही हैं। अभी श्रद्धा से भी मिल लिया आपने। सब दोस्त है मेरे बॉलीवुड के ना, जो मुझे जानते हैं वो मुझे जानते हैं। और मैं कोई ड्रामे नहीं करती, मैं दुनिया को नहीं रोक सकती। श्रद्धा ने बहुत साथ दिया है और कहा है कि मैं जानती हूँ राखी को कि वो ड्रामा नहीं करती। क्या कहना चाहिए? मेरी तकलीफ, मेरे आंसू, मेरी दुनिया को नहीं बता सकती। वो ड्रामा कहते तो कहे, जिसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है वही जानती है। क्या कहूँ? राखी, ऐसे ये गाना आपके पर्सनल लाइफ पर है पूरी तरीके से, आपके लिए कितना आसान रहा? क्योंकि अभी प्रथम आपके जो है दिल टूट रहे, बहुत ही ताज़ा है, और ऐसे में आपको उसी लाइफ पर गाना बनना, उसी को एक्ट करना कितना आसान हो गया आपके लिए? मुझे डायरेक्टर एक बार बोलते हैं तो मैं तुरंत करती हूँ, बिकॉज जो मेरे साथ हुआ, मेरे साथ इतना हुआ है, लेकिन गाने में इतना दिखाया जा रहा है, बहुत सारा प्यार, हेटिंग, तो थोड़ा सा दिखाया जा रहा है, हुआ बहुत है। अब उतने के लिए तो वेब सीरीज बननी चाहिए, मेरी बायोपिक बननी चाहिए मुझे लगता है। और अगर कोई अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं तो मुझे कांटेक्ट करें और मुझ पे मेरे पे बायोपिक बनाए। दुनिया देश के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मेरे साथ जिंदगी में क्या हुआ है, फिर भी मैं जिंदा हूँ, कभी किसी के साथ बुरा ना। वैसे राखी, मुझे एक मोमेंट याद है जब आपने सलमान खान के शो में जाकर और सलमान से ये कहा था कि आपकी भाभी है वो भी एक आइटम डांसर है और मैं भी एक आइटम डांस करती हूँ, लेकिन तब भी लोग मुझे जज करते हैं और मुझे बुरा बोलते हैं, लेकिन वो आपकी भाभी है तो उनको बुरा नहीं बोलते। ये सारे मोमेंट्स हैं, कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। मेरा तो, मैं मीडिया के सामने रहती, मेरा कोई गॉडफादर नहीं, ना अमिताभ बच्चन की बेटी हूँ मैं, ना अनिल कपूर की हूँ, मुझे ना किसी की भाभी हूँ, ना कुछ हूँ। मुझे मीडिया जनता तक पहुँचाती है और मेरी बातों से जनता इम्प्रेस होती है और उन्हें कहीं मेरे में सच्चाई लगती है और मुझे पसंद करती है और मेरी गाड़ी चल जाती है, मेरी दाल रोटी चल जाती है, और कुछ। लेकिन आपकी जब बायोपिक बनेगी तो आप अपनी स्ट्रगल को किस तरीके से दिखाएंगे? जान वापस आ जाए, जान वापस आ जाओ, आदिल वापस आ जाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी आदिल। उसने कहा नहीं मैं जा रहा हूँ, क्योंकि उसने पहले से ही ईरानी लड़की से वादा कर लिया था कि मैं तो शादीवादी सिर्फ नाम की है, राखी को यूज़ कर रहा हूँ सारे शोज़ के लिए, फेम पाने के लिए। उसने मुझे 1% भी प्यार नहीं किया, तो शादी क्यों की, ज़िंदगी क्यों ख़राब करी मेरी, पैसा पाने के, फेम पाने के, नेम पाने के। अब क्या पाया तुमने? जितना ऊपर चढ़े थे उतना ही धाड़ करके गिरे, इसलिए उड़ो उतना ही, ऐसा मत उड़ो कि ज़मीन पर गिरो जोर से। तो हमने ऑडियो सुना था, उसमें रोशना से वो कह रहे थे कि बिग बॉस में जाने वाली बात, खैर बिग बॉस तो खत्म हो गया, वो नहीं जा पाए और बहुत अच्छा हुआ कि वो नहीं जा पाए। वायाकोम 18 ये सब लोग उनको नहीं लेंगे, वो ऐसे गंदे इंसान को नहीं लेंगे, फेमस नहीं करेंगे। जिसने